हेलो हेलो वेलकम भाई। अगर आप फ्यूचर ऑफ कार्स के बारे में सोचेंगे तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही याद होगा कि फ्यूचर ऑफ कार्स तो इलेक्ट्रिक है। पर नोटिस करने वाली बात यह है कि पिछले 10 सालों में पेट्रोल और डीजल इंजन में कितना फ़र्क आ गया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप BS6 को ले सकते हैं, जहाँ पर डीजल के एमिशंस को 80% तक कम किया गया। इट्स ए सिग्निफिकेंट चेंज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माज़दा के स्काई एक्टिव X के बारे में, जो कि एक HCCI इंजन है और ये टेक्नोलॉजी जो है 2030 में आने वाली है और प्रोजेक्ट का नाम है सस्टेनेबल जूम 2030। जी हाँ, नाम फुद्दू है पर टेक्नोलॉजी नहीं। इस इंजन को समझने में हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे: इग्निशन, कंप्रेशन रेशियो और एयर फ्यूल रेशियो। अगर आप पेट्रोल और डीजल इंजन के वर्किंग के बारे में देखेंगे तो पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल मिक्सचर अंदर आएगा, कंप्रेशन होगा, स्पार्क प्लग की मदद से इग्निशन होगा और एक्सपेंशन होगा। सिमिलरली डीजल इंजन में सिर्फ एयर अंदर आएगा, कंप्रेशन होगा। यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो इतना ज़्यादा रहता है कि डीजल के इग्निशन टेम्परेचर को क्रॉस कर लेता है और डीजल को फ्यूल इंजेक्टर से इंजेक्ट किया जाता है, जिससे इग्निशन होगा। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि पेट्रोल और डीजल दोनों में इग्निशन को कंट्रोल किया जा सकता है। पेट्रोल में स्पार्क प्लग को इग्नाइट करके, डीजल में डीजल इंजेक्ट करके। पर एक HCCI इंजन एक पेट्रोल इंजन है, मतलब यहाँ पर एयर और फ्यूल मिक्सचर दोनों अंदर आते हैं, कंप्रेशन होता है, पर कंप्रेशन से इग्निशन होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमें ज़्यादा एफिशिएंट इंजन चाहिए। एक इंजन को HCCI मोड में चलने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सोचिए ये बीच में है तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ही HCCI चल सकता है, इसके बाहर HCCI नहीं चलेगा। सोचिए अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो इग्निशन नहीं होगा, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो जल्दी इग्निशन हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए माज़दा ने एक स्पार्क प्लग लगा दिया। मतलब अगर टेम्परेचर इसके बीच में नहीं है तो एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन की तरह काम करेगा, और इसके अंदर है तो एक HCCI इंजन की तरह काम करेगा। जब एक HCCI इंजन नॉर्मल पेट्रोल इंजन की तरह काम कर रही है तो इसको कंप्रेशन रेशियो कम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो है, जब एक्सपेंशन होता है और एयर और फ्यूल रेशियो अंदर आता है और जब कंप्रेशन होता है तब भी इनलेट वाल्व थोड़ा देर के लिए ओपन होता है, जिससे कंप्रेशन रेशियो कम होता है, जो सूटेबल है एक पेट्रोल इंजन के लिए और यहाँ पर एक पेट्रोल इंजन की तरह काम करता है। पर जब ये HCCI मोड में चलेगा तो एक नॉर्मल डीजल इंजन की तरह ही काम करेगा, पर एयर और फ्यूल रेशियो अंदर आएंगे, कंप्रेशन होगा। पहले ही यहाँ पर इनलेट वाल्व क्लोज होगा, कंप्रेशन होगा, उसके बाद में क्योंकि ये टेम्परेचर सूटेबल है HCCI के लिए तो इग्निशन प्रॉपर टाइम में हो जाएगा। अब बात करते हैं एयर और फ्यूल मिक्सचर के बारे में। एक पेट्रोल इंजन को चलने के लिए रिच एयर और फ्यूल मिक्सचर चाहिए और एक डीजल इंजन को चलने के लिए लीन एयर और फ्यूल मिक्सचर चाहिए। यहाँ रिच एयर और फ्यूल मिक्सचर का मतलब ये है कि फ्यूल ज़्यादा होता है और एयर कम होता है, और एक लीन एयर और फ्यूल मिक्सचर का मतलब ये है कि यहाँ पर एयर ज़्यादा होता है पर फ्यूल कम होता है। यही एप्लीकेबल होता है हमारे HCCI इंजन में भी। जब ये नॉर्मल पेट्रोल इंजन की तरह काम कर रही है तो एक रिच एयर और फ्यूल मिक्सचर लेती है, और जब ये HCCI मोड में काम कर रही है तो लीन एयर और फ्यूल मिक्सचर लेती है। अब बात करते हैं शिफ्टिंग के बारे में। जब ये नॉर्मल पेट्रोल इंजन से HCCI मोड को शिफ्ट होता है, वो शिफ्ट जो है वो सीमलेस होना चाहिए। इसलिए माज़दा ने इन्वेंट किया है SPCCI, जिसका मतलब है स्पार्क प्लग कंट्रोल्ड कंप्रेशन इग्निशन। एयर और फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है, कंप्रेशन होता है, यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो इज ऑन द हायर साइड। जो एयर और फ्यूल मिक्सचर स्पार्क प्लग के पास है, सिर्फ उसी को इग्नाइट किया जाएगा, जिससे एक फ्लेम स्पीयर फॉर्म होगा जो एक्सपेंड होता जाएगा। इसके वजह से बाकी के जो हिस्से हैं सिलेंडर के, वहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएंगे और कंप्रेशन हो जाएगा। द कंप्रेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन एंड नॉट बिकॉज ऑफ द स्पार्क प्लग। Well, because of the spark plug but not directly because of the spark plug. क्या माज़दा का कहना है कि ये 20 to 30% मोर एफिशिएंट है डीजल इंजन के कंपैरिजन में, और इसका एमिशन भी पेट्रोल इंजन से कम है। और यहाँ पर बात ये भी है कि माज़दा की स्काई एक्टिव X जो है वो सुपर चार्ज्ड भी है, उसमें पावर भी ज़्यादा मिलता है। माज़दा ने इस पर और भी हज़ारों चीज़ और मसाला वसाला लगा के इसको ऐसा बनाया है कि ये सिर्फ HCCI मोड में ही चलेगा। अगर आप ज़्यादा लोड पे चला रहे हैं तो, या फिर आप
एग्रेसिव एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो तभी ये एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन की तरह काम करेगा। इसमें एडवांस्ड कूलिंग और एडवांस्ड हीटिंग सिस्टम्स है, जिससे ये HCCI मोड में ही चलेगा ज़्यादातर टाइम। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि माज़दा के इंजीनियर क्या फूक के इसे बनाए होंगे। भाई सभी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रहे हैं, हम भी बनाते हैं ना। अबे के बेचारे मैकेनिकल इंजीनियर्स को जॉब न मिलने से फटके हाथ में गए। ये घर में बैठे मार मार के थके होंगे, ऊपर से गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक। भाई अब क्या करें? अब हम बचाएंगे। चल मैकेनिकल बाइबल लेके आ। चलिए, मजाक की बात अलग है, ये एक बहुत ही एडवांस्ड और गेम चेंजिंग इंजन है। ये अगर 2030 में इम्प्लीमेंट होगा तो बहुत ही डिफरेंट होगा कार्स के फ्यूचर, जिससे हम फ्यूल भी बचाएंगे और पावर भी मिलेगा। इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो पता है आपको क्या करना है। अगर आपको ज़्यादा पसंद आया तो एड्रेस भेज देता हूँ, मनी ऑर्डर कर देना। बस मिलते हैं फिर।